हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गो टू सब एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर आईसीएसई क्लास 9 के लिए थर्ड लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसके पास तीन टर्म हो, है ना। तो तीन टर्म वाले जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे उनका फैक्टराइजेशन हम लोग सीखेंगे। तो जनरली आज हम लोग तीन टर्म में ऐसा फैक्टराइजेशन सीखेंगे जिसमें हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पॉलिनोमियल कैसा है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होता है, जिसका डिग्री जो है वेरिएबल का 2 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स के पावर में हाईएस्ट जो पावर है हमारा वो क्या है, वो है 2। तो 2 हमारा डिग्री हुआ और इस कारण से ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना चाहते हैं या फिर ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको ध्यान देना है ये किस टाइप का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का है ना। तो जब भी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का मेरा कोई भी एक ट्राइनोमियल होगा तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ए हमारा 1 है और सी हमारा -7 है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, -7, है ना। -7 हम लोग को मिल रहा है और बोल रहा है कि बीच में जो है हम लोग को क्या चाहिए, 6x चाहिए। क्या चाहिए, 6x चाहिए। इस प्रोसेस को, इस फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट इसलिए कि 6x को हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स में मतलब कुछ ऐसे टर्म्स में चेंज करेंगे जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हम लोग देखें -7 में हम लोग को मिल रहा है 7। अगर हम 7 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको ये मिलेगा, ये 1 इंटू 7 देगा, है ना। तो 1 इंटू 7 से अगर 7 आ रहा है और अगर किसी तरीके से इन दोनों के थ्रू या फिर इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू, मान लेते हैं अगर 3-4 टर्म्स आ जाए या फिर 3-4 नंबर्स आ जाए फैक्टराइजेशन करते समय, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर कोई दो ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग सेट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग को 6x मिल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 में हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दे रहे हैं, 6x को हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 1 एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स, है ना। 6x की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, 7x माइनस एक्स माइनस 7। क्लियर है। अब हमको क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है और इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x है। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस 7 मिलेगा इन दोनों टर्म में। एक्स स्क्वायर से जब x निकल जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x। और 7x से जब x निकल जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7। क्लियर है। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या है, -1। अगर -1 निकाल लेते हैं दोनों से तो हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस 7 मिलेगा। तो जब भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, दोनों टर्म में कुछ कॉमन थिंग दिखता है। जैसे यहाँ पे हम लोग दिख रहा है x प्लस 7 और x प्लस 7। अगर कॉमन थिंग नहीं दिख रहा है मतलब मिडिल टर्म हम लोग सही तरीके से स्प्लिट नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है। तो अब x प्लस 7 दोनों में है तो हम x प्लस 7 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। अगर हम x प्लस 7 कॉमन कर लेते हैं तो पहला टर्म में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, और दूसरे टर्म में क्या बचा, -1। मतलब हम लोग को क्या मिला, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, ये जो a और c का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है इस मल्टीप्लीकेशन को फैक्टराइज करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके थ्रू जो है क्या हो जाए, मेरा फैक्टराइजेशन इजी हो जाए। समझ में आ रहा है सभी को, इजी है। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज करना है 2x² माइनस 7x प्लस 6 को। 2x² - 7x + 6, तो हमको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 6 क्या मिलेगा हमको, 12। अब 12 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। ये होगा। हमको बीच में क्या चाहिए, -7x। अब -7x कैसे आ सकता है, पहले सोचते हैं 7x कैसे आ सकता है। तो 3 और 2 × 2 4 कर देते हैं, तो 3 + 4 क्या दे देगा, 7 दे देगा। अगर हम 3x + 4x करते हैं तो हमको 7x मिलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, -7x, है ना। तो हम क्या किए, -3x - 4x किए, तो हमको क्या मिल गया, -7x। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो इस कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान देना है कि आप जो दो टर्म यूज कर रहे हो स्प्लिट करने के लिए, वो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ -12 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -12 आना चाहिए। अगर यहाँ +12 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +12 होना चाहिए। तो -3 × -4 करेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है, +12 आ रहा है। मतलब हम जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सही ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर हम 3 + 4 लेते तो भी 7x आता। हमको क्या चाहिए था, -7x, इसलिए हम लोग क्या किए, -3x - 4x लिए। समझ में आ रहा है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, ये वाला -7x के जगह पे। तो हम लोग लिख देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2x² एज इट इज। बीच वाला टर्म को बस स्प्लिट करना है, क्या लिखेंगे, -3x - 4x। यहाँ पे लिख लिया -3x - 4x + 6। क्लियर है। ये 6 और ये 2x² एज इट इज रहेगा, बस बीच वाला टर्म स्प्लिट होगा। क्लियर है। अब ये दोनों टर्म में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। इन दोनों में कॉमन अगर x है, x अगर 2x² से हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2x। और x को जब हम -3x से निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -3। क्लियर है। अब इन दोनों टर्म में हम कॉमन ढूंढते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है, इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन ढूंढे तो 4 और 6 में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, -2x मिलेगा ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो 2x है। हमको ऐसा सेट करना है चीज को कि ये और ये सेम हो जाए। समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हमको 2x चाहिए तो इस माइनस को हमको हटाना होगा। तो माइनस को हटाने के लिए हम माइनस को भी कॉमन ले लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जब हम -2 कॉमन लिए तो अब हमको क्या मिला, हमको 2x मिला यहाँ पे। और यहाँ पे +6 था। पहले ये सोचते हैं, अगर यहाँ प्लस है और बाहर हम माइनस निकाल चुके हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अगर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और साथ ही साथ 2 × 3 कितना होता है, 6। तो हमको क्या पता चला, अगर -2 कॉमन लेते हैं तो हमको 2x - 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो हमको क्या मिलेगा, अब देख रहे हैं 2x - 3 दोनों में कॉमन है। अगर 2x - 3 दोनों में कॉमन है तो बचा क्या, x - 2। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2x - 3 मल्टीप्लाइड विथ x - 2। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स में तोड़ना, फैक्टर्स में तोड़ना। तो हम लोग मल्टीपल्स में तोड़ दिए, मतलब फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज 1 - 18y - 63y²। आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, बताइए क्या आंसर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। 1 - 18y - 63y² का फैक्टराइजेशन। कुछ लोग तो देख करके ही डर जा रहे होंगे कि माइनस आ गया, पहले तो 1 है, फिर बाद में 18y है माइनस में, और फिर -63y² क्या करेंगे, है ना। तो जिन लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है क्वेश्चन देख करके, वो लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बदल दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं -63y² - 18y + 1, लिख सकते हैं ऐसा। और अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट अंडर 63y² + 18y - 1।
अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज कर दीजिए और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से किसी एक में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए आप लोग, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 63 इंटू -1 मतलब -63, तो हमको मिल रहा है -63। अब 63 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 21, फिर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 7, है ना। अब देखते हैं हमको क्या चाहिए, 18, बीच वाला टर्म क्या है 18, 18 कैसे आ सकता है इसके बारे में सोचते हैं। 7 3 जा 21, 21 माइनस 3 18 आ रहा है, आ रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, हमको क्या चाहिए था -63, अब यहाँ पे 21 इंटू -3 भी करते हैं तो -63 आ जाएगा, मतलब ये सही कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, 63y² एज इट इज रहेगा, बस 18y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 21y माइनस 3y और -1 एज इट इज रहेगा विथ ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम इन दोनों टर्म में कॉमन देखें तो क्या मिल सकता है। पहले 63 और 21 में बात करते हैं। 21 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन 63 आ रहा है, मतलब 21 दोनों से कॉमन जा सकता है और y भी दोनों से कॉमन जा सकता है, तो हम लोग 21y कॉमन ले लिए। क्लियर है यहां तक? अगर दोनों में हम 21y कॉमन लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 21 इंटू 3 63, y इंटू वाई इज y², तो पहले टर्म में हमको 3y मिलेगा बचा हुआ पार्ट, और दूसरे टर्म पे अगर हम 21y निकाल ले तो पूरा का पूरा +1 आएगा। समझ में आ रहा है, इजी है। अगर इन दोनों में बात करें तो -1 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3y + 1, और ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से देखते हैं, तो हमको क्या मिला, अगर हम ये माइनस एज इट इज रहने देते हैं, ब्रैकेट एज इट इज रहने देते हैं, अब 3y + 1 हम कॉमन लेते हैं, 3y + 1 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म में 21y बचेगा और सेकेंड वाले टर्म में -1 बचेगा, ये होगा। तो ये दो फैक्टर तो हमको मिल गया। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में प्लस है, अगर इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों टर्म माइनस हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं क्या है कि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 - 21y बन सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके चेंज कर दे रहे हैं, तो ये 1 - 21y बना और साथ ही साथ 3y + 1 हम लोग को मिला, तो ये दोनों फैक्टर्स जो है ये होंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 84 - 2r - 2r², सेम तरीके से काम करेंगे हम लोग। यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे -2r² -2r +84, है ना। उसके बाद अगर हम -2 कॉमन निकाल ले तो हमको क्या मिलेगा, r² + r -42, ये मिलना चाहिए। अब हम लोग को अगर a और c का मल्टीप्लीकेशन देखे तो -42 इंटू +1 क्या देगा, -42 देगा। ac क्या मिल रहा है -42। अब हम लोग 42 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 21, 3 इंटू 7 इज 21, तो 2 3 और 7 हमको एज फैक्टर्स दिख रहे हैं 42 के। अच्छा ध्यान से देखते हैं, हमको क्या चाहिए +1 r, है ना। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं इसमें, ये सोचते हैं पहले, अगर हम ऐसा करें इसको 6 मान ले, 3 इंटू 2 6 होगा, 7 - 6 करते हैं तो हमको 1 मिलेगा, दैट मीन्स 7r - 6r हमको 1r देगा। हमको क्या चाहिए 1r ही चाहिए, है ना, पॉजिटिव 1r ही चाहिए, हमको पॉजिटिव 1r मिल रहा है। और एक चीज
अगर हम 7 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू -6, तो हमको क्या मिल रहा है? -42। ये भी सही है, सेट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आर स्क्वायर एज इट इज, प्लस आर की जगह पे हम 7r - 6r यूज करेंगे, प्लस 7r - 6r, और ये -42 एज इट इज अलोंग विथ ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? इजी है ना? चलिए, -2 एज इट इज रहने दिए। अगर इन दोनों में कॉमन ले तो r कॉमन होगा, मिलेगा क्या? r+7। और इन दोनों में अगर हम कॉमन ले तो क्या मिलेगा? अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग को -3 मिल रहा है। अच्छा, 6 हम लोग ले सकते हैं ना, -6 ले लेते हैं। -6 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो r फिर +7 हो जाएगा, है ना? देखो, -6 इंटू आर इज -6r, -6 इंटू 7 इज -42। मिल रहा है? चलिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ये -2 एज इट इज रहेगा, r+7 हमारा कॉमन जाएगा, और क्या मिलेगा? r-6 मल्टीप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? अब हम लोग देख रहे हैं इन दोनों में प्लस है, लेकिन इन दोनों में प्लस और माइनस है ना? तो जिसमें प्लस और माइनस है उसमें -2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या? ये बन जाएगा r+7 एज इट इज, और -2 जब r-6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू आर इज -2r, -2 इंटू -6 इज +12। तो ये क्या बन जाएगा? r+7 इंटू -2r +12। या तो फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो, ठीक है? ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों बराबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज 7√2x² -10x -4√2। अच्छे तरीके से सीख लीजिए इसको कैसे करना है। हमको एसी करना है। एसी मतलब 7√2 इंटू -4√2। याद रखिएगा, नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 4 28, और एक माइनस है तो -28। √2 इंटू √2, जो रूट वाला वैल्यू होगा रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -28 इंटू 2, मतलब -56 है। इसका वैल्यू, एसी का वैल्यू। इजी है? चलिए, एसी का वैल्यू मिल गया। अब एसी के थ्रू हमको -10x चाहिए, है ना? एसी के थ्रू हमको -10x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 56 को देखेंगे। 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग 7 से करें तो 7 इंटू 8 इज 56। फिर अगर 2 से करें तो 2 इंटू 4 इज 8, फिर 2 इंटू 2 इज 2। यही होगा। हमको क्या चाहिए? 10 चाहिए, है ना? अगर हम 14 -4 करें तो हमको 10 मिलेगा, है ना? अच्छा, एक और चीज, 14 -4 कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है। अगर हम -14 + 4 करें तो -10 मिलेगा, मिलेगा? अच्छा, हमको -10x चाहिए, तो -14r + 4r अगर हम लोग करते हैं तो हमको -10r मिल जाएगा, है ना? -10r का तो कहानी खत्म हो गया। हम इसको इस दो टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं करना सही रहेगा कि नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -14 इंटू 4 क्या देगा? -56। एसी का वैल्यू भी -56 है, मतलब मेरा काम सही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यही दो कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। क्लियर है? तो 7√2x² एज इट इज, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? -14r + 4r, और यहाँ पे -4√2। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? इजी है? चलिए, अब देखते हैं इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। 7√2 और 14 में ध्यान से देखते हैं। पहले अगर 7 कॉमन निकाल दे तो देखिए क्या बच रहा है। यहाँ पे √2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है? और क्या बचेगा? अच्छा, यहाँ पे x² है ना, सॉरी। हम्म
-10x चाहिए था, तो यहाँ पे -14x + 4x होगा। ठीक है, हम गलती से r लिख दिए थे, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा 7√2x² -14x + 4x -4√2। अब कॉमन ले रहे हैं, तो कोई एक स्टूडेंट हमको बोला कि सर इसमें हम ऐसा करते हैं 7 कॉमन ले लेते हैं, और हमको x कॉमन दिख रहा है, हम x भी कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 7x कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे √2 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, -2। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे x भी होगा। अब हमको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखते हैं, √2 और 2 जो है वो √2 इंटू √2 है ना, मतलब √2 हमारे 2 में भी छिपा हुआ है, तो इसमें भी √2 इसमें भी √2, तो √2 को भी कॉमन लिया जा सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7x कॉमन ना लेकर के हम लोग 7√2x कॉमन लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अगर हम 7√2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले टर्म में सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और दूसरे टर्म में हम ध्यान देते हैं, पहले 7 हटाते हैं तो क्या बचा 2, और 2 से √2 निकाल दिए तो क्या बचा √2, और सामने है माइनस, तो -√2 हमारा बचा हुआ पार्ट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इजी है। तो 7√2x जब हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा क्या, x -√2। और इन दोनों पे अगर हम बात करें तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 4, तो क्या मिलेगा x -√2, है ना। अब देखते हैं, ये x -√2 है, ये भी x -√2 सेम है ना, अगर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं। तो एक हो गया x -√2 मेरा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 7√2x + 4। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का। इजी है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, बस सिर्फ ध्यान से समझना है कि करना क्या है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज x इंटू 12x + 7 - 10। इसका एक बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। x इंटू 12x x इंटू 7x, और फिर है -10। अब फैक्टराइजेशन तो आप सीख ही गए हो, इजी है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x² - 6xy - 7y²। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देगा, तो जो काम हम लोग करते थे वही सेम काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, a में 1 है और c में -7 है, तो ac मेरा क्या होगा 1 इंटू -7, दैट इज -7। अब सोचते हैं, हमको 7 है, 7 के थ्रू 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 6 कैसे होगा, अगर हम 7xy -1xy अगर कर दे तो हमको 6xy मिलेगा। हमको क्या चाहिए, -6xy चाहिए ना, हमको यहाँ पे तो +6xy दिख रहा है, तो हम ऐसा करते, ये रफ में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 7xy -1xy कर रहे हैं तो 6xy मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, -6xy, तो हम ऐसा करते हैं -7xy + 1xy अगर हम लोग कर दे तो हमको क्या मिलेगा, -6xy मिलेगा। माइनस प्लस माइनस 7 - 1 6xy, और साथ ही साथ साइन विद ग्रेटर 1। ठीक है, तो हम लोग को -6xy मिल गया। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा -7 आ रहा है, तो -7 इंटू 1 -7, मतलब ये जो भी अरेंजमेंट हम बनाए हैं ये सही अरेंजमेंट है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे x² एज इट इज, -6xy के जगह पे -7xy + xy। याद रखिएगा, जब भी xy का टर्म रहेगा बीच में तो xy के टर्म को ही हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। चलिए -7y² हो गया। अब देखते हैं इन दोनों टर्म में अगर हम बात करें तो कॉमन क्या है, x है, तो बचेगा क्या, अगर पहले टर्म में x निकाल ले तो हमको सिर्फ x बचेगा, दूसरे टर्म में x निकाल ले तो -7y बचेगा, है ना। अगर इन दोनों में हम बात करें तो कॉमन क्या है, +y, y अगर निकाल ले पहले इस टर्म से तो x बचेगा, और इस टर्म से y निकाल ले तो -7y बचेगा, है ना। x -7y हमको दोनों में दिख रहा है, तो हम x -7y कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, x + y। ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। इजी है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फैक्टराइज दिस, सेम काम इसमें भी करना है। हमको क्या दिख रहा है, 5x² माइनस 12y² है, तो अगर 5 इंटू माइनस 12 करे, यही मेरा AC का वैल्यू है, कितना देगा, -60, है ना। अब हमको क्या करना है, 60 को चेक करना है, तो 2 से 30 टाइम्स में, फिर 2 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में। अगर हमको चाहिए 17, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। अगर हम ऐसे सोच ले 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। दिक्कत है, हमको तो 17 चाहिए। हम ऐसा करते हैं, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 प्लस 5 17 लिख सकते हैं, है ना। 12 प्लस 5 को 17 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो 12 इंटू 5 क्या देगा, 60 देगा ना। हमको +17 चाहिए था, +17 तो मिल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +60 आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मेरा -60 था, है ना। तो हम ये 12 और 5 का अरेंजमेंट नहीं ले सकते, हमको कोई दूसरा अरेंजमेंट ढूंढना होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, और कुछ सोचते हैं। अगर हम सोचे तो हम ये सोच सकते हैं, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20, 20 माइनस 3 इज 17, हो सकता है। अगर हम 20xy माइनस 3xy करते हैं, तो हमको 17xy मिल रहा है पॉजिटिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर हम कर देते तो 20 इंटू -3 क्या दे देगा, -60 दे देगा। मतलब ये अरेंजमेंट मेरा सही है। समझ में आया। इसलिए ध्यान से देखिएगा कौन सा अरेंजमेंट आपको लेना है। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपको एक बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो पहले काटना पड़ेगा, फिर दोबारा आप बनाइएगा। इससे बढ़िया आप पहले ही चेक कर लीजिए रफ में। समझ में आ रहा है। ये जो भी काम हम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं। ठीक है, मेन वर्क यहाँ पे हमको करना है, जो हमको पेज में लिखना है। तो ये 5x² एज इट इज रहा। 17xy पे बात करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 20xy -3xy -12y²। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a इंटू 2a माइनस बी माइनस बी², देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू 2a² a इंटू बी ए बी, और बीच में है माइनस, तो 2a² माइनस ए बी होगा, a इंटू 2a माइनस बी का वैल्यू, और साथ में क्या है, -b²। तो अगर हम इसको नॉर्मली सोचे, अगर a के जगह में हम x रखे तो ये 2x² हो जाएगा, b के जगह पे हम y सोचे तो ये -y² हो जाएगा, और ab के जगह पे xy सोचे तो ये -xy है। तो ये 2x² माइनस xy माइनस y² है। और अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन आपको कराए x² y² और xy के टाइप का, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाना। बस x के जगह पे a लेना है, y के जगह पे b लेना है, xy के जगह पे a b लेना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप लोग डर करके नहीं बनाओगे। ठीक है, तो उस डर को खत्म करने के लिए समझ लेते हैं करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखें, हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पे -2 कॉमन दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, -2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, a प्लस बी बचा। -2 अगर हम -2a से निकाल ले तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। और -2 अगर हम -2b से निकाल ले तो हमको b मिलेगा, है ना। तो अगर -2 इन दोनों से निकाल ले तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी। और बचा क्या है, -3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस बी
+1 लिख सकते हैं। मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है। अब चेक करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमको ये दिख रहा है -3a+b का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या देगा ac का वैल्यू -3a+b का होल स्क्वायर यही देगा। अब इसके बारे में सोचते हैं हमको क्या चाहिए -2a+b। नॉर्मली सोचते हैं -3 के बारे में अगर बात कर रहा है हम लोग ये जानते हैं 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो अगर हम 3 - 1 कर दे तो वो क्या दे देगा 2। हमको क्या चाहिए -2। तो हम क्या करेंगे -3 + 1 कर देंगे तो हम लोग को -2 मिलेगा। और एक चीज अगर हमको -2a+b चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं -3 × a+b + 1 × a+b विल गिव -2 × a+b मिलेगा। ये तो समझ में आ गया -2 × a+b आ रहा है। अब देखते हैं अरेंजमेंट से मेरा -3a+b का होल स्क्वायर ac मेरा बन रहा है। अगर मल्टीप्लाई करें -3 × 1 -3 a+b × a+b का होल स्क्वायर मतलब मल्टीप्लीकेशन ये अरेंजमेंट भी दे दे रहा है ना। दैट मीन्स ये जो हम अरेंजमेंट रेडी किए हैं ये सही है। तो हम इस जगह पे क्या यूज करेंगे -3a+b का होल स्क्वायर और क्या होगा -3 मल्टीप्लाइड विथ a+b + 1 मल्टीप्लाइड विथ a+b + 1। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है इन दोनों में a+b कॉमन ले लेंगे। अगर a+b और साथ ही साथ -3 भी कॉमन जा रहा है तो -3 × a+b कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ a+b आएगा फर्स्ट टर्म में। अगर हम -3 × a+b बाहर निकाल लेते हैं तो सिर्फ a+b बचेगा है ना। और इसमें -3a+b निकाल ले तो सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है। इन दोनों में अगर हम 1 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा a+b + 1 बच रहा है। दैट मीन्स अब हमको क्या देखने को मिल रहा है a+b + 1 मेरा दोनों में कॉमन है। तो हम लोग ये कर सकते हैं a+b + 1 मेरा एक फैक्टर हो गया और बाकी बचा हुआ फैक्टर क्या है -3 मल्टीप्लाइड विथ a+b और ये +1। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को क्या मिलेगा a+b + 1 मल्टीप्लाइड विथ -3a -3b + 1 ये मेरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन x + 4 का होल स्क्वायर -5xy -20y -6y² है। इसको भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे। देखिए ये x + 4 का होल स्क्वायर है एज इट इज रहने देते हैं। इन दोनों में देखते हैं कॉमन। इन दोनों में कॉमन 5 है -5 अगर हम कॉमन ले ले तो हो जाएगा और y भी कॉमन जा सकता है ना। तो -5y हम कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा x + 4 बचा -6y² आया एज इट इज। अब हमको दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है ना। तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग जो काम करते थे वही काम करेंगे। x + 4 का कोफिशिएंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है 1 यहाँ पे क्या है -6। ओवरऑल हमको क्या चाहिए -6 चाहिए। कॉम्बिनेशन बैठाएंगे कि -6 अगर मतलब 6 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरीके से हम लोग को क्या मिल सकता है -5। अब जो भी मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा उसके हिसाब से हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। समझ में आ रहा है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा नहीं बनेगा तो आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है पहले आप लोग को खुद से ट्राई करना। जितना आप लोग खुद से क्वेश्चंस बनाओगे उतना ही आप लोग सीख पाओगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है ध्यान से समझिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसका क्या है 4 × 2a - 3 का होल स्क्वायर -3 × 2a - 3 × a - 1 -7 × a - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा a क्या है 4 और अगर हम 2a - 3 को x मान ले तो ये है 4x² -3 × 2a - 3 को हमने x माना तो ये x है। और अगर हम a - 1 को y मान ले तो हम इसको लिख सकते हैं -3xy और इस बचे हुए पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं -7y² लिख सकते हैं। तो नॉर्मली अभी हम क्या कर रहे हैं सीधा सीधा सा काम कर रहे हैं कि
let 2a minus 3 is equal to x and a minus 1 is equal to y। पुट करने के बाद हमको ये मिला इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन बोल रहे पॉलिनोमियल। अब ये मेरा पॉलिनोमियल है, अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करना है, हम लोग फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। फैक्टराइजेशन इस टाइप का हम लोग सीखे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू -7, है ना, एसी मेरा क्या होगा 4 इंटू -7 दैट इज -28, है ना, क्या आएगा -28। अब अगर हमको चाहिए -3, है ना, क्या चाहिए -3, तो 28 से -3 कैसे बनेगा इसके बारे में सोचते हैं। तो 7 इंटू 4 इज 28। अगर हम 7 - 4 करते हैं तो 3 आएगा, अगर हम -7 + 4 कर दे तो -3 आएगा, और -7xy + 4xy कर दे तो हम लोग को -3xy मिलेगा, मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट अगर कर देते तो -28 आ जाएगा, है ना, आ रहा है -28। दैट मीन्स हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन लेकर के आए ये सही है। अब इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस 7xy प्लस 4xy माइनस 7y², हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, पहले दोनों टर्म में तो हम लोग को x कॉमन मिलेगा, तो मिलेगा क्या 4x माइनस 7y, है ना, ब्रैकेट में। और अगर इन दोनों में कॉमन ढूंढे तो हम लोग को क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ y कॉमन दिख रहा है, तो फिर से हमको मिल रहा है 4x माइनस 7y, है ना। अब दोनों में 4x माइनस 7y कॉमन है, तो हम लोग 4x माइनस 7y को कॉमन खींचे, तो पहले टर्म में क्या बचा x, दूसरे टर्म में क्या बचा y, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ, लेकिन हम लोग इससे पहले x और y का कुछ वैल्यू लिए थे ना, अब पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे x का वैल्यू क्या है 2a माइनस 3, है ना, x का वैल्यू क्या है 2a माइनस 3, और y का वैल्यू क्या है a माइनस 1, पुट कर दिए पहले वाले ब्रैकेट में। दूसरे वाले ब्रैकेट में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, x के जगह पे 2a माइनस 3 प्लस y के जगह पे a माइनस 1, पुट कर दिए, इजी है। अब क्या होगा, सॉल्व करते, 4 इंटू 2a 8a, 4 इंटू -3 -12, -7 इंटू a -7a, -7 इंटू -1 +7, ये होना चाहिए। अगर इस पे बात करें तो ये क्या होगा 2a + a 3a -3 -1 -4, ये होगा। इस पे सॉल्व करते हैं, 8a - 7a a -12 + 7 -5, तो हम लोग को क्या मिला a - 5 मल्टीप्लाइड विथ 3a - 4, तो ये हो जाएगा मेरा फैक्टराइजेशन। इजी है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है, बस लेट करेंगे हम लोग काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में हम लोग जितना भी हम लोग का ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाइएगा, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसके थ्रू बनाइएगा, और अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे, या तो फिर हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है पूछ सकते हो, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट होता है आप लोग हमसे डाउट पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो में आपको वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का। थैंक यू।